वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिज़िक्स। हमारी ये सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन और आगे बढ़ती है और पहुंचती है यूनिट 5 में, जो है ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, गुरुत्वाकर्षण एवं उपग्रह की गति। स्टूडेंट्स, इसका कुल वेटेज 10 है। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला हमसे पूछा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, F इजिकल टू इतना होता है। अगर हम G को सेपरेट करें तो ऐसा आ जाएगा। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन R स्क्वायर की मीटर स्क्वायर पर kg इंटू के जी यानी kg स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट यूनिट इसकी होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इसकी यूनिट होगी SI। ओके, देखते हैं दूसरा कि हमसे पूछा है कि अर्थ के किस सरफेस पे, ओवर द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी द मैक्सिमम। कहाँ मैक्सिमम होगी? मगर सरफेस पे। देखिए, अर्थ सरफेस पर ये पोल साइड है, ये इक्वेटर साइड है। पोल साइड पर हमेशा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होती है, यानी हमारा आंसर होगा पोल, या हिंदी में कहें तो ध्रुवीय स्थान। ओके, तो पोल रीजन में ये सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ का होता है, यानी कि 24 आवर्स, 24 घंटे। अगला देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। अर्थ सरफेस पे इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट जो होती है 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 36,000 km अप्रॉक्स इतनी हाइट होती है। अगला हमसे पूछा गया है एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अदर एक्सटर्नल मासेस इज अपीयर के डज नॉट अपीयर। अनुभव होगा कि नहीं होगा? सो डज नॉट अपीयर, अनुभव नहीं होगा, है ना। सेंटर पर हमें ये अपीयर नहीं होता है। जब हम किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजते हैं तो उसके लिए ऐसे ही हम सिंथेटिक कृत्रिम ग्रेविटेशनल लेस रीजन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर के स्केलर, तो इट इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स अ फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। अगला है द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वेल गिवन बाय, किसने दिए थे? केपलर। केपलर वाज द, उन्होंने इसको दिए थे केपलर ने। ये फिल इन द ब्लैंक्स लाइक क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स लाइक क्वेश्चन आपने देखे। फिल इन द ब्लैंक्स लाइक के क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है कुछ इस प्रकार का। चूज द राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनो। पहला है द ऐसा यूनिट ऑफ एन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ई जो होता है वो उतना ही होता है जितना उस प्लेस पर जी है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसलिए इंटेंसिटी की यूनिट वही होगी जो जी की है, गुरुत्वीय त्वरण की है, और जी की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड -2। सो द राइट ऑप्शन इज ए इसका सही उत्तर होगा। ओके, सेकंड देखते हैं। हमसे कहा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ जीरो होती है?
अर्थ सरफेस पर, कि अर्थ के सेंटर पर, कि इन्फिनिटी पर, कि हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। तो वो अर्थ की सरफेस पर होती है, सतह पर होती है। अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल 0 होता है, यानी कि विभव 0 होता है। ओके, सेकंड देखते हैं। थर्ड वो है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? द मास ऑफ बॉडी। क्या द्रव्यमान पर करती है? नहीं। क्या इस बात पे करती है कि उसे किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया? नहीं। क्या उस प्रोजेक्शन पॉइंट पर डिपेंड करती है? नहीं। तो फिर किस पर करती है? वो करती है किस हाइट पर है, क्योंकि बी ई इज इक्वल टू होता है √2RH, यानी हाइट पर डिपेंड करती है, एच पर निर्भर करती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अ कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ in elliptical path, then which among the given quantity remain constant? इनमें से कौन कांस्टेंट रहेगा? नेचुरली इस केस में हमें एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अगला है द टाइम पीरियड टी ऑफ एनी प्लैनेट डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस आर। किस टाइप से ये रिलेशन इनमें होता है? तो इसके लिए केपलर थर्ड लॉ है और वो कहता है कि T² प्रोपोर्शनल टू R³। सो द राइट ऑप्शन इज डी। डी जो है इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी v और ऑर्बिटल वेलोसिटी vo में क्या रिलेशनशिप है? तो एक्चुअली वी ई इज इक्वल टू √2 ऑफ BO। ये होगा इसका सही ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा गलत है अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये तो सही है, बिल्कुल इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। क्या इट्स वैल्यू चेंज विद डेप्थ? यस, इट्स वैल्यू चेंज विद डेप्थ। its value is same for moon and earth? No, it is not same for moon and earth, it is different। यानी सही ऑप्शन उर्फ गलत ऑप्शन होगा सी जो है वो रॉन्ग है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो राउंड था वो भी फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर लिखना। पहला है कि द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 km पर सेकंड होती है, ध्यान रखना ही चाहिए, विथ यूनिट किलोमीटर पर सेकंड। ओके, अगला हमसे पूछा है कि राइट द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं अप्रॉक्स 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं, तो इसलिए हम इसका रेंज 200 से 1000 किलोमीटर के बीच कंसिडर करते हैं। आप व्हेन डू वी एक्सपीरियंस द वेटलेस सिचुएशन? भारहीनता की स्थिति कब आती है? तब आती है जब G जो है वो 0 हो जाए, तो M चाहे कितना भी हो मगर G 0 होने के कारण टोटल 0 हो जाएगा और वेटलेस सिचुएशन आ जाएगी। अगली देखते हैं। अगला हमसे कहते हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के सेंटर पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 इज द राइट ऑप्शन। सही में इसका मान 0 होता है, 0 होता है। ओके, अगला पूछा है कि इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ, हाउ डज द ग्रेविटेशन फोर्स अफेक्टेड? अगर हम दो बॉडीज़ हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें, पास में ले आएँ, तो क्या हो जाएगा? देखिए, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अगर हम इसकी डिस्टेंस हाफ कर दें, आधी कर दें, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना? 2 का स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा। 4 गुना, 4 टाइम्स, है ना?
अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स? Geostationary satellites are those satellites whose time period is exactly as Earth and they appear to stationary position with respect to Earth. पृथ्वी के सापेक्ष रुके हुए दिखते हैं जब उनका आवर्तकाल पृथ्वी के बराबर हो। तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर होगा। अगला हमसे पूछा है कि जो विच टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, यानी दूर संवेदी उपग्रह के लिए कैसे किए जाते हैं, तो वो होते हैं पोलर ध्रुवी जो होते हैं वो इस पर्पस से यूज़ होते हैं। जियोस्टेशनरी मतलब जियोग्राफिकली ऑब्जर्वेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। बस इतना ही था आपका ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपके लिए हमने पहले ही ये सब कुछ कर रखा है, जैसा कि पहले करते आए हैं। कलर मैच कर रखा है। फर्स्ट का आंसर होना चाहिए ये, सेकंड का होना चाहिए ग्रीन वाला यानी ये, थर्ड का होना चाहिए ये, फोर्थ का होना चाहिए ये, और फिफ्थ का इस प्रकार से ये मैच द कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से हम इसके मैच द कॉलम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आप लोग अपना काम अच्छे से करें, बाकी सब कुछ अच्छा ही होता है। यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। इस भावना को लेके आगे बढ़े। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।